अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप उस वीडियो को कोशिश करिएगा कि आखिर तक देखिए। एक साहब हैं, फरहान करके नाम है उनका, उन्होंने जो है ये सवाल मुझसे किया था, तो मैंने ये सोचा कि इस बारे में जवाब दे दूं। गो के इस टॉपिक के ऊपर, ट्रांसफ़र ऑफ वेपन के ऊपर एक पूरा तफसीली वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप काइंडली मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, रिव्यू करिएगा। उसमें ट्रांसफ़र ऑफ वेपन या ट्रांसफ़र ऑफ लाइसेंस के नाम से एक वीडियो मौजूद है। उस वीडियो में पूरा जवाब मौजूद है इसका। लेकिन इसके अंदर जो उनके सवाल में जो बातें आई हैं वो थोड़ी सी पेचीदा हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि इस जाविये से भी आपको इसे समझाऊं। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है उनका बेहद दिल से शुक्रिया है कि वो लोग इस काबिल समझा कि उन्होंने सब्सक्राइब किया। और सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लिंक के थ्रू शेयर कीजिए, यूट्यूब लिंक के थ्रू, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अच्छा, अब आ जाए हम सवाल के ऊपर कि टॉपिक क्या है, क्या सवाल उन्होंने किया। उन्होंने ये कहा, जहां तक मैं समझाऊं, हो सकता है गलत भी समझूं, आप मुझे उसे करेक्ट कर दीजिएगा, कि उन्होंने ये कहा कि मेरे दादा का लाइसेंस था, उस पर एक वेपन था, लाइसेंस जो है वो खो गया है, और वेपन के मार्किंग या नंबर्स जो होते हैं, जहां तक मैं समझाऊं मार्किंग है या नंबर्स उन्होंने लिखा है, वो मिट चुके हैं। तो अब ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी पेचीदा है इनके लिए। तो भाई एक बात याद रखिए कि दादा का लाइसेंस, पहली बात तो ये रखिए याद कि दादा का लाइसेंस है, तो क्या दरमियान में इनहेरिट करने के लिए या विरासत में जाने के लिए आपके चचा, ताया, फुप्पो ये मौजूद हैं? ये बात जरा मुझे बताइए इसके अंदर कि वो लोग मौजूद हैं। अगर उनमें से कोई शख्स भी मौजूद है तो आपको यह हक नहीं मिलता कि आप बहैसियत एक पोते के आप उनको बाईपास करके आप लाइसेंस ले लीजिए। यह आपको हक नहीं होता जब तक कि वो लोग बीच में मौजूद हैं। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह कि वेपन का लाइसेंस भी खो चुका है। वेपन का लाइसेंस खोने की भी इस बात के अंदर मैं दो बातें कर रहा हूं आपसे कि क्या वो लाइसेंस पुराना वाला था जो कि मैनुअल लाइसेंस हुआ करता था, हाथ से लिखा हुआ, जिसे ओमनी नहीं किया गया है, कंप्यूटराइज नहीं किया गया, या वो कंप्यूटराइज हुआ हुआ लाइसेंस है था जो कि गुम हो गया। तो भाई अगर पुराना वाला लाइसेंस था तो मेरी नज़र में आज के वक्त में अब वो समझ लें आपके पास वो इलीगल वेपन रखा हुआ है। तो आप उस सूरत में क्या करिए, वो वेपन उठाइए, अपना शनाख्ती कार्ड और अपना एड्रेस वगैरह, उसकी डिटेल एक दरखास्त के साथ, और अगर उस लाइसेंस की कोई फ़ोटोकॉपी मौजूद है दादा की, तो उसके साथ उस असलहे को एहतियात के साथ ऐसे मत ले जाइएगा कि खुला ले जाएं, वरना पुलिस ने अगर रास्ते में पकड़ लिया तो 23 बने का केस बन जाएगा बिला वजह का, क्योंकि वो इलीगल वेपन है। तो वो वेपन आप बड़े तरीके से किसी थाने में ले जाके जमा करा दीजिए कि भाई ये फ़लाँ वेपन है। थाना कानूनी तौर पे आपको इस पर कोई पूछगछ नहीं करेगा, इस पर कोई मसला नहीं होता कि भाई ये वेपन जो है वो उसे रिसीव कर लेंगे, आपको एक उसकी रसीद दे देंगे कि हमने ये असलहा रिसीव कर लिया, मेरे दादा का वेपन था और ये इलीगल है मेरे लिए और जाहिर है इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इस सूरत में आप ये वेपन डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कंप्यूटराइज लाइसेंस था तो एक रबक मौजूद है, एक रोशनी मौजूद है कि आप उस लाइसेंस का जो फोटोकॉपी अगर मौजूद आपके पास है या कुछ है, तो आप दरखास्त वगैरह जब ले जाएंगे, सबसे परमिशन लेने के बाद, एनओसी लेने के बाद, जो कि मैंने वीडियो में तफसील से बताया हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ लाइसेंस के वीडियो में, तो मैं उस पर पूरे के पूरे उस टॉपिक के ऊपर नहीं जा रहा। तो अगर आपने वो लाइसेंस जो है लेना है तो एक बात ये भी याद रखें, साथ में ये भी जिक्र कर दूं कि वेपन जो होता है वो जायदाद में शामिल होता है और वो एक विरासत में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन लाइसेंस जो होता है वो एक प्रिविलेज होती है जो कि उस शख्स को मिली होती है, जिस शख्स का वो लाइसेंस होल्डर, जो लाइसेंस होल्डर था। तो वो जो है वो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ट्रांसफ़र में सिर्फ इतना ही बेनिफिट मिलता है कि आपको जो है समरी वगैरह के प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता। आपके नाम से वो समरी समझ लें एक तरह से परमिशन मौजूद होती है। आप जाते हैं तो पूरा का पूरा वही प्रोसेस अपनाना होता है जो कि एक न्यू लाइसेंस के लिए अपनाना होता है। इजाफी तौर पे आपको एसओ आर्म्स से और होम सेक्रेटरी से ये परमिशन भी लेनी होती है कि ये लाइसेंस मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, फला फला मेरे
वालिद का या किसी का लाइसेंस था तो वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन दादा की सूरत में अगर चच्चा या उनके बच्चे मौजूद हैं तो पहले उन लोगों से पूछना और उनसे परमिशन लेना लाजमी है। अगर वो परमिशन दे देते हैं, एनओसी दे देते हैं, जो कि 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे होती है, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग देगा, वो जब अगर दे देते हैं कि नहीं इनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो अगर आप उस लाइसेंस को रिट्रीव कर सकते हैं, उसकी कॉपी वगैरह है, तो आप उस लाइसेंस को ट्रांसफ़र करवाने के लिए आप अपने उसमें जा सकते हैं। तो आखिर में यही बात फिर से बता दूं कि मार्किंग वाला जो इशू है वो थोड़ा सा पेचीदा है कि नंबर कैसे मिट गए, किस तरह के नंबर थे कि वो मिट गए। तो ये भी एक थोड़ा सा शक में डालने वाली बात है कि ये मामला क्या है। तो मैं इसमें कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई गारंटी के तौर पे नहीं कह रहा कि ऐसा ही हो जाएगा। ये मैंने आपके सवाल की बेस के ऊपर मुख्तलिफ सिचुएशंस आपको बता दी हैं, जिसमें आखिर में यही बात कहूंगा कि रोशनी बहुत ही कम है हासिल करने की, लेकिन अगर तमाम चीज़ें वैलिड हैं तो हो सकता है आप कोशिश करें तो आपको मिल सकता है लाइसेंस। तो उम्मीद है कि मेरा जवाब जो है वो चूँकि कंप्लीटली कानूनी तौर पे ये जवाब दिया गया है और कानूनी एक लीगल एक बहस है ये पूरी, तो हो सकता है आपकी समझ में या कानून से आपकी ज़्यादा वाकफियत ना हो तो आपको समझने में मुश्किल हो, तो कमेंट पे ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर किसी शख्स को भी ये सवाल इस तरह का सवाल था और उसको जवाब इसका मिल गया है या नहीं मिला है तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के वीडियो के लिए फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।